हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुक। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ कढ़ाई, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है मसालेदार बीफ कढ़ाई। आज हम बनाएंगे, जो कि आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 700 ग्राम ये बीफ है मेरा। हड्डी के साथ लिया मैंने, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी एक प्याज बारीक स्लाइसिस में कटी हुई, तकरीबन मीडियम साइज़ की ये प्याज थी। क्योंकि हमें मसालेदार कढ़ाई चाहिए तो हम प्याज का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी प्याज यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून भर भर के लिया था मैंने। 1 टीस्पून ही इसमें नमक शामिल करूँगी। और ये मैंने लिया है मीट मसाला है, ये गोश्त को गलाने के लिए। आप ऑप्शनल है ये, इसकी जगह पे कचरी पाउडर या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और इसको हम गला लेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 90% कुक करेंगे हम इसे, बाकी भुनाई में कुक होगा ये। थोड़ा सा हिला देंगे और इसको प्रेशर लगा दूंगी मैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका कितनी देर में गोश्त गलता है, टेंडर हो जाता है। अब हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें पानी खुश्क हो गया है और हमारा जो है मीट वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी बीफ को जो हमने अभी गलाया था। अब हम खुले बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो इसकी भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो सके। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी को भी, जो मसाला लगा हुआ था वो निकल जाएगा। ये मैंने टमाटर ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे मीडियम आंच पे, ताकि जो हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसकी भुनाई शुरू होगी। ये देखिए टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा मैश करूँगी और इसके साथ हम भूनते जाएंगे। ये मसाला जब आखिर तक जाएगा तो ये टमाटर नज़र भी नहीं आएंगे। अच्छे तरीके से जब हम टमाटर को मैश कर लें, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ये 1 चम्मच मैंने भर के लिया था। इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी। अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे। जब हमने इसमें घी डालना है, ऑयल या घी, उसी टाइम ही हमने इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है, उससे पहले नहीं ऐड करनी। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो है इसका घी जो वो अलग होना शुरू हो जाए। ये देखिए जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दी है। आँच को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी दही जो है फटे नहीं। ये देखिए आँच को मैंने तेज़ कर दिया है फिर से, और इसकी भी भुनाई करेंगे। जब भी कढ़ाई हम बनाते हैं तो इसकी भुनाई जो है वो ज़्यादा ही होती है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया लिया है, इसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो इसकी भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो सके, नीचे ना लगे हमारा जो मसाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये मैंने लिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च जो है आपने लास्ट में ही डालनी है। हरी मिर्च ली है यहाँ पर मैंने कटी हुई 2 अदद, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया। और जो है हमारी कढ़ाई वो रेडी हो गई है। बस हम थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे ढक के, ताकि सारे जो है खुशबू धनिए की और मिर्च की इसके अंदर चली जाए। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, दावतों में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।